थाना रूपझर के अंतर्गत पाचामा दादर के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक्सचेंज फायर में हार्डकोर 4 नक्सलियों के खात्मे के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा के दौरान पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार और सीआरपीएफ कमांडेंट के साथ विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ, हॉक पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन में 28 पार्टियों के 600 जवानों ने एक साथ नक्सलियों का खात्मा किया। सर्चिंग अभी जारी है। पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि बालाघाट में अब भी करीब 30 नक्सली बचे होंगे। साथ ही सीआरपीएफ कमांडेंट ने कहा कि गृह मंत्रालय से हमारा कमिटमेंट है कि हम मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा करने का प्रयास करेंगे। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो कटेरी और पचामा का जंगल है उसमें नक्सलियों का मूवमेंट है, तो हमने लगभग 600 की संख्या में हॉक, सीआरपीएफ कोबरा और जिला पुलिस बल को रवाना किया पूरे एरिया की गहन सर्चिंग के लिए। फिर परसों उसमें सर्चिंग पार्टी जो नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष 3 महिला, सभी एसीएम रैंक के हैं और उनके ऊपर टोटल जो इनाम है वो 56 लाख का है। इसमें 3 बस्तर के हैं और 1 महिला नक्सली गढ़चिरौली की है। काफ़ी ऑटोमेटिक वेपन जैसे SLR जब्त हुआ, ग्रेनेड लॉन्चर, 315 बोर की 2 राइफल, 1 अन्य राइफल, काफ़ी मात्रा में एमुनेशन बरामद हुआ और भी बहुत सारा वॉकी टॉकी, IED बनाने का सामान, डेटोनेटर, लिटरेचर और काफ़ी जो दैनिक यूज की चीज़ें हैं वो काफ़ी मात्रा में हमें मिली। उसके बाद कुछ जो नक्सली वहाँ से भागने में सफल रहे हैं तो उनको हम कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। अभी हमारी बहुत सारी पार्टियाँ जंगल ऑपरेशन में लगी हुई हैं। 2 सालों में लगातार बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उसी के तहत पचामा दादर और कटेरी जिले का जो जंगल है उस क्षेत्र में लगातार नक्सलियों की मूवमेंट की सूचना मिलती थी और ये बात सही है कि नक्सली इसको अपना एक आर्म्ड फोर्ट्रेस समझते थे। और 2012 के बाद ये पहला इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसमें इतनी सारी करीबन 26 पार्टीज़ और उसके 600 जवान एक साथ क्लोज कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में गए और जो उनके इंटीरियर के डेरे हो सकते हैं वहाँ पर जाके हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसमें हमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 1 पुरुष नक्सली और 3 महिला नक्सली जो हैं जो ACM रैंक के कार्डर्स थे, जिसमें एक जो है वो बस्तर के रहने वाले हैं, एक कोरची महाराष्ट्र की रहने वाली है, अन्य जो है ये भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जिन पे करीबन कुल 56 लाख रुपए का इनाम था। इनको पुलिस फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज़ किया है। इसके साथ ही जो अन्य नक्सली थे जो इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं उनको भी हम अभी ट्रेस डाउन करने के प्रयास कर रहे हैं। 2026 तक के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और आपको ये समझना पड़ेगा कि नक्सलवाद सिर्फ कुछ नक्सली कार्डर्स के ऊपर सीमित नहीं है। ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है जिसमें एक पूरे इकोसिस्टम अप्रोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। ना केवल न्यूट्रलाइजेशन या एलिमिनेशन ऐसे आर्म्ड कार्डर्स का जो लोग नियमों को ताक पे रखते हैं, पर इसी के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम अप्रोच जिसमें OGWs हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, सपोर्टर्स हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। इन सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए जो सरेंडर पॉलिसी की बात हो रही थी उसको भी अपग्रेड करके मुझे लगता है कि आज देश के सभी प्रदेशों की अगर आप सरेंडर पॉलिसी को कंपेयर करेंगे तो चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों, लैंड अलॉटमेंट बेनिफिट्स हों, मध्य प्रदेश की पॉलिसी सबसे बेहतर है। इसी के साथ साथ हमारा प्रयास है कि लगातार जो ये आइडियोलॉजिकली फ्रेमवर्क करके लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, आदिवासियों को, ऐसे लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं कि आपकी चीज़ें छीनी जा रही हैं, उन तक गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ जो हैं उनको कैसे सैचुरेशन किया जा सकता है। इसी के तहत वर्तमान में अब हम लोग एक प्रयास स्टार्ट कर रहे हैं जिसको एकल सुविधा केंद्र कह रहे हैं, जिसमें जो भी चौकी इंटीरियर में लगी है उनका प्रयास रहेगा कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हों, आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड हों, आधार कार्ड से रिलेटेड हों, जाति प्रमाण पत्र बनवाने से रिलेटेड हों, ये सब चौकी के माध्यम से हम लोगों को प्रोवाइड करा सकें, जिससे वहाँ के ग्रामीणों को बीच में और चौकी के जो फोर्सेस हैं उनके बीच में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने। इसी के साथ आपके माध्यम से मैं पुनः सभी इवन नक्सलाइट कार्डर्स को, जो लोग अगर जिन तक ये मैसेज पहुँच रहा है कि यदि वो सरेंडर करेंगे तो हम लोग के पूरा प्रयास रहेगा उनको कुछ भी बाल भी बाका नहीं होगा। एक बात जो आती है हमेशा कि ये घबराते हैं, पर मुझे लगता है कि यदि ऐसा होता तो कभी इतना अरेस्ट नहीं होता। यहाँ पर पिछले 3-4 सालों में देखेंगे तो कई नक्सलाइट्स की अरेस्टिंग भी हुई है और उन नक्सलाइट्स के साथ भी बिल्कुल एक ह्यूमन व्यवहार किया गया, एक अक्यूज्ड के साथ जैसा व्यवहार किया जा सकता है उसी प्रकार से हम लोगों ने उनका भी इंटरोगेशन किया था और उनको भी यूज़ किया था। तो मेरी आपके माध्यम से भी सभी को अप्रोच रहेगी, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस गलत विचारधारा को छोड़ें
मुख्य धारा से आके जुड़ें और हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा आपका पुनर्वास कराने में, आपको वापस मुख्य धारा में लेके आने की। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, इस बार हम कोई बारिश में रुकने नहीं वाले हैं और बारिश शुरू हो चुकी है और हमारी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। आगे हम लोग का निरंतर प्रयास रहेगा कि हम लोग, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टैक्टिकली एडवांटेजेस ऑपरेशंस आर ऑलवेज बेटर एज कम्पेयर टू हैपेजार्ड ऑपरेशंस। इसलिए हम लोग कोशिश रहेगी प्रॉपर एंड गैदर करके, प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर प्लानिंग करके उसके बाद हम इस एरिया में ऑपरेट करें। मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि एक आउट ऑफ द थिंकिंग अप्रोच है कि यहाँ के लोकल लोग आएंगे, उनकी पहचान अच्छी रहती है, लोगों को जानते हैं, इसी गाँव में उनकी परवरिश हुई है, यहीं से पढ़े लिखे हैं, उनकी रिश्तेदारी है, तो वो ना केवल इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा बनाते हैं परंतु लोगों में भरोसा जताने की जो बात होती है, एक बाहरी व्यक्ति आके कोई चीज़ बताए और आपका अपना रिश्तेदार आके कोई चीज़ बताए तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग का प्रयास रहेगा कि सभी यूनिट से मध्य प्रदेश पुलिस, और ये सिर्फ बालाघाट पुलिस की नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और पूरे मध्य प्रदेश पुलिस की जवाबदारी है कि बालाघाट में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो, ना केवल नक्सलाइट्स बट जो विचारधारा है इसको हम लोग नष्ट करें। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।